एक दिवसीय परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंकों का विलय देखेंगे। किस बैंक को किस बैंक में शामिल किया गया है, किस में विलय किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, इस बैंक में जो है तो 2017 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर को शामिल किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद को शामिल किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर को शामिल किया गया है और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इनकी हम थोड़ा थोड़ा डिटेल भी देखते चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय जो है तो ये मुंबई में स्थित है। दोस्तों, इसमें अन्य बैंकों को जो है तो 2017 में शामिल किया गया है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, इसकी स्थापना जो है तो 1944 में हुई थी और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। इन दोनों बैंकों को मिला के स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर रखा गया 1963 में। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1941 को हुई थी। हैदराबाद के निजाम मीर उस्ताद अली ने की थी। इसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1913 को हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, इसकी स्थापना 17 नवंबर 1917 को हुई थी। पटियाला के महाराजा महामहिम भूपिंदर सिंह ने कृषि, व्यापार और उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया था। तो इन फैक्ट्स को जो है तो दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। इसकी स्थापना 12 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसको भी जो है तो भारतीय स्टेट बैंक में 2017 को शामिल किया गया था। भारतीय महिला बैंक, इसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को हुई थी। यह भारत का पहला महिला बैंक था। इन सभी बैंकों को जो है तो भारतीय स्टेट बैंक में 2017 में शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट्स आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें दो बैंकों को शामिल किया गया है। पहला देना बैंक और दूसरा जो है तो विजया बैंक। इन दोनों बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 को शामिल किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 ईस्वी में हुई थी, बड़ौदरा गुजरात में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बड़ौदरा गुजरात में स्थित है। बड़ौदरा के महाराज सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने की थी। ये फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देना बैंक की स्थापना दिसंबर 1939 को हुई थी। देवकरण जी के बेटे चुन्नीलाल, प्राणलाल और परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर 26 मई 1938 को देवकरण जी बैंकिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से इसकी स्थापना की थी। दिसंबर 1939 में इसका नाम देना बैंक रख दिया गया। इसके बाद है दोस्तों विजया बैंक। इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुई थी। AB शेट्टी के नेतृत्व में किसानों के एक समूह द्वारा की गई थी। ये फैक्ट्स भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, इनमें महत्वपूर्ण चीज़ जो है तो वो किस बैंक को किस में शामिल किया गया है और इसकी डेट, ये आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। केनरा बैंक, इसमें सिंडिकेट बैंक को शामिल किया गया है 1 अप्रैल 2020 को। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को शामिल किया गया है 2020 में, 1 अप्रैल 2020 में। केनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है तो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना अम्बेम्बल सुब्बा राव ने की थी। सिंडिकेट बैंक की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। केनरा बैंक जो है तो चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ये फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों इंडियन बैंक। इसमें एक बैंक को शामिल किया गया है, इलाहाबाद बैंक को। इलाहाबाद बैंक को जो है तो 1 अप्रैल 2020 को इंडियन बैंक में शामिल कर दिया गया है। इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। इंडियन बैंक का प्रतीक जो है तो बरगद है, जो प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति, सर्वत्र विकास और निरंतर बढ़ती हुई समृद्धि का घोतक है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों, इंडियन बैंक जो है तो 7वां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 19 मई 1894 ईस्वी को हुई थी, लाहौर पाकिस्तान में। अभी प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसमें दो बैंकों को शामिल किया गया है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों बैंक को 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में शामिल किया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना 19 फरवरी 1943 ईस्वी को लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक में दो बैंकों को शामिल किया गया है 1 अप्रैल 2020 को, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को। अब है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है तो मुंबई में स्थित है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दो बैंकों को शामिल किया गया है 1 अप्रैल 2020 को, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। आंध्रा बैंक की स्थापना 28 नवंबर 1923 ईस्वी को हुई थी और कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना 12 मार्च 1906 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है तो ये पांचवा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। दोस्तों दूसरा तीसरा चौथा हम तो देख लिए सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, लेकिन पहले नंबर पर जो है तो वो एसबीआई बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों इन फैक्ट्स को आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।